हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुल शाहिद और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है ना, साइंस के अंदर। तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। तो मैं इसको आगे आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी करूँगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप लोगों को ये स्क्रीन के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दे रखा होगा, आप इस पर फॉलो कर सकते हैं। और आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कुछ भी टॉपिक अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन मतलब सिंपल सी बात है। अगर हम लोग इसको साधारण भाषा के अंदर बात करें तो न्यूट्रिशन मतलब होता है एनर्जी, ठीक है ना। अब वो एनर्जी आएगी कैसे, ठीक है ना। आप लोग जो भी कुछ खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, वो खाना कैसे खाते हैं, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है, आप लोग मुंह से ही खाना खाएंगे, लेकिन खाने के अंदर आप लोग खाएंगे क्या, ठीक है ना। न्यूट्रिशन जो भी अगर आप लोग आपकी बॉडी के अंदर काम करने की आप लोगों को ताकत वगैरह जो एनर्जी वगैरह जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ खाने के थ्रू आती है। तो वही बात है, अगर हम लोग न्यूट्रिशन अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो वो प्लांट के अंदर एनर्जी किस तरीके से आएगी, वो सारी की सारी डिटेल्स आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलता हूँ। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे आती है, जैसे कि फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग फॉर लाइफ। हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फूड, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। हम लोग सब ये भी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन, फैट जो होते हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किस चीज़ के, एनर्जी के, ठीक है ना। फूड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माने जाते हैं। दीज कंपोनेंट आर नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी के सभी जिंदा चीज़ों के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है ना। हम लोगों के लिए या फिर प्लांट्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड गेटिंग एनर्जी। सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स को ज़रूरत होती है फूड की, ताकि उससे वो ग्रोथ कर सकें और अपनी एनर्जी को प्राप्त कर सकें। The process of utilization of food by an animal to obtain energy, growth and development is known as nutrition। जो प्रोसेस होती है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड की एनिमल के अंदर, जो कि ऑब्टेन करते हैं एनर्जी से, और उससे उसको ग्रोथ कर देते, और उससे ग्रोथ होती है और उससे डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, किसी भी लिविंग बीइंग का, ठीक है ना। जो वो चीज़ कहलाती है न्यूट्रिशन। प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट जो होते हैं वो अपने लिए खुद के लिए खाना बनाते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट। पर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कैन नॉट। ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो है वो अपने लिए खुद खाना नहीं बनाते हैं। हैंस एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट। इसीलिए एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली प्लांट के ऊपर, ठीक है ना, या फिर इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर। ये आपको मैंने फोटो भी दे रखा है, ठीक है ना, कि जैसे कि किस तरीके से एक लीव है, ठीक है ना, लीव्स है, ठीक है ना। जो लीव्स क्या करती है, वो आगे किस तरीके से खाने को एब्जॉर्ब करती है, किस तरीके से सनलाइट के थ्रू खाना लेती है, वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटे से आईक्यू टेस्ट के लिए मैं आपको भी एक बताता रहूँगा साथ साथ। जैसे कि होता क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट क्या है, जैसे कि अभी अभी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। व्हाट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है कि द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन एनर्जी कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये भी मैंने अभी आपको लोगों को पूरा अच्छे से समझा दिया। अब हम लोगों को ज़रूरत क्यों होती है न्यूट्रिशन की, वाई इज नीड ऑफ न्यूट्रिशन, क्यों होती है। एनिमल्स डू नॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स। एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। विच प्लांट डू, जो कि प्लांट अपने आप खुद बनाते हैं। एनिमल्स ईट प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट को
एनिमल्स भी खाते या फिर प्लांट एनिमल को भी खाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एनिमल्स को भी खा लेते हैं, ठीक है ना, जो कि मैं अभी आप लोगों को आगे बता दूंगा। हैंस एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, जो कि एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा मोड होता है प्लांट का न्यूट्रिशन पाने के लिए? एटोटॉपिक न्यूट्रिशन पहला होता है, एटोटॉपिक न्यूट्रिशन। अब एटोटॉपिक होता क्या है? ऑटो मतलब होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब होता है नरिशमेंट। अभी होता क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि दे मेक देयर फूड देमसेल्व्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द मेकिंग ऑफ फूड फॉर देमसेल्व्स इज कॉल्ड अ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो पाया जाता है किसके अंदर? ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक लीव्स है, ठीक है ना, और ये लीव्स के थ्रू मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट वापस से बोलूँगा कि कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, ठीक है ना, और नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर मुझे DM कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ। अब हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? द वर्ड हेटरोटॉपिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। दो वर्ड्स के मिलने से ये बना है हेटरोट्रॉप्स। हेटरोटॉप का मतलब होता है, ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट्स। हेटरो मतलब होता है अदर्स और ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट। इफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स ऑफ देयर फूड, अगर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे फूड्स के ऊपर, खाने के लिए किसी दूसरी चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना, वो कहलाते हैं हेटरोटॉपिक्स। वापस से बता दूं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिपेंड करते हैं फूड के लिए किसी और चीज़ के ऊपर, ठीक है ना, वो कहलाते हैं हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स। एनिमल्स होते हैं वो फूड अपना नहीं बना सकते हैं। दे डिपेंड फॉर फूड अपॉन प्लांट्स, वो डिपेंड करते हैं फूड के लिए किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। देयर फूड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज कॉल्ड हेटरोटॉपिक। इसीलिए जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स के अंदर वो क्या कहलाता है? हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स आर नोन एज हेटरोटॉप्स, इसीलिए एनिमल्स क्या कहलाते हैं? हेटरोटॉप्स। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की भी कोशिश करी है कि जो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है, कि इस ट्री के अंदर जो ट्री है वो क्या करते हैं, मतलब पत्तियां गिरती हैं या फिर जो ये काव है वो काव पत्तियों को खाती है, ठीक है ना, और इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, ये जो एनिमल्स होती हैं यानी कि जो काव है वो क्या है? हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन को गेन करती है, ठीक है ना, पाती है। अब जैसे कि ये और भी दूसरा जो डायग्राम है इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं, सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्रोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिशन बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन या फिर वो ऑर्गेनिज्म के थ्रू यानी कि जो डेड या फिर डिकेइंग मैटर से अपने सोल्यूशन को प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं क्या? सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच यूज सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिज्म सेप्टोट्रॉप मोड्स के अंदर न्यूट्रिशन को पाते हैं वो कहलाते हैं सेप्टोट्रॉप्स, ठीक है ना, जैसे कि होती है फंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब छोटा सा हम लोगों को चेक और आंसर हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज अ ऑटोट्रॉप? ऑटोट्रॉप होते कौन है? ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को अपने आप बनाते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। व्हाट इज द ऑटोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि ऑर्गेनिज्म का जो कि अपना खुद का खाना बनाते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गिव सम एग्जांपल ऑफ द ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के कुछ एग्जांपल बताने हैं आप लोगों को तो आप बता सकते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स सच एज ग्रास, मैंगो एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। व्हाट इज द हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? अब हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? The mode of nutrition in which an organism takes food from
अनदर ऑर्गेनिज्म। हाइड्रोट्रोपिक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो और ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि अपने फूड को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से गेन करते हैं, इज कॉल्ड अ हाइड्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशन एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल बताने हैं आप लोगों को हाइड्रोट्रॉप्स के, तो आप बता सकते हैं एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोट्रॉप्स। व्हाट इज अ सेप्टोट्रॉप्स? सेप्टोट्रॉप्स के बारे में मैंने अभी अभी आप लोगों को जस्ट समझाया है कि प्लांट्स विच गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग प्लांट्स, वो प्लांट्स जो कि अपने न्यूट्रिशन को अपना खाना प्राप्त करते हैं किससे? मरे हुए पौधों से, ठीक है ना, मरे हुए पेड़ पौधों से इन अ लिक्विड फॉर्म, एक किसके अंदर? लिक्विड फॉर्म के अंदर, वो कहलाते हैं क्या? सेप्टोट्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब भाई हम लोग सबसे प्लांट के अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस मतलब होता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। आप लोगों की मम्मी आप लोगों के लिए खाना कहाँ पर बनाती हैं? आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों की मम्मी आप लोगों के लिए खाना किससे बनाती हैं? गैस पर बनाती हैं। लेकिन प्लांट्स की मम्मी प्लांट्स के लिए खाना कैसे बनाएंगी? प्लांट्स की मम्मी नहीं होती हैं, प्लांट्स खुद अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। अब वो खाना कैसे बनाते हैं? यूजिंग फोटोसिंथेसिस। वो खाना कैसे बनाते हैं? सिर्फ फोटोसिंथेसिस के द्वारा। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, वो प्रोसेस जो कि खाना बनाते हैं ग्रीन प्लांट से इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके द्वारा? सनलाइट की उपस्थिति के अंदर। प्रेजेंस मतलब होता है उपस्थिति, है ना। प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। सनलाइट और क्लोरोफिल के द्वारा जो खाना बनाया जाता है फूड्स प्लांट्स के द्वारा, ठीक है ना, वो कहलाता है क्या? फोटोसिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप भी बन सकता है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस, तो आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में एक्सप्लेन ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फोटोसिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो वर्ड्स का, ठीक है ना। वो कौन कौन सा होता है? फोटो प्लस सिंथेसिस, ठीक है ना। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, यानी कि मेक। प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन ग्रीन प्लांट्स। प्रोसेस क्या होता है फूड मेकिंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स का? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है कि ग्रीन प्लांट्स होता है वो खाना अपना खुद बनाते हैं। ग्रीन लीव्स मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो अपना खाना किसकी जरूरत बनाती है? जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू अभी मैं अगर समझाऊं कि जो जैसे कि आप लोगों को अगर चाय बनाना होता है तो चाय बनाने के लिए क्या किस किस की ज़रूरत पड़ती है? गैस की ज़रूरत पड़ती है, या फिर शक्कर की यानी कि शुगर की ज़रूरत पड़ती है, मिल्क की दूध की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, और चाय की पत्ती टी लीव्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। वैसे ही खाना बनाने के लिए पेड़ पौधों को ग्रीन लीव्स को ज़रूरत बनानी पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस के अंदर? सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर। Hence, for taking place for photosynthesis, carbon dioxide, water and sunlight must be reached at the green leaves in the addition to presence of chlorophyll, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको एक इक्वेशन बना के बताई है, जैसे कि CO2 मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O मतलब आप सब लोग जानते हैं H2O मतलब होता है वाटर, और ये सामने ये जो आप लोगों को दे रखा है सन एनर्जी, यानी कि एनर्जी मिलती है किससे? सन से, ठीक है ना। तो ये क्या मिलता है? शुगर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, जो कि है C6H2 और O6 प्लस O2। ये इनकी साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइजेस है, और ये आप लोग ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो डायग्राम का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये ग्रीन लीव्स है यानी कि ग्रीन पत्तियां हैं, ठीक है ना। वाटर नीचे आप लोगों को दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? आप लोग सब जानते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं हम लोगों के लिए, जिससे कि हम लोग ऑक्सीजन को गेन करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू बी टेकन प्लेसेस। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस की। प्रेजेंस ऑफ सन, अगर
ये सब चीज़ें नहीं हो तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं। किस चीज़ की? प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनके बदौलत प्लांट जो है वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़, फोटोसिंथेसिस इन एल्गे। अब एल्गे होते क्या है? एल्गी होती क्या है? ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और नियर, जब भी अब जैसे कि आप लोग कभी आप गए होंगे, कभी सी साइड गए होंगे, सी मतलब ओशंस के सपाई साइड गए होंगे, या फिर हम लोग बोलते हैं समुद्री तट है। मैं आपको बताऊं, समुद्र के किनारे अगर आप लोग गए होंगे तो वहाँ पर जो पत्थर होते हैं, ठीक है ना, पत्थरों के ऊपर आप ग्रीन ग्रीन सी चीज़ें देखते हैं, तो वो ग्रीन ग्रीन सी चीज़ें जो होती हैं वो होती है एल्गाई, ठीक है ना। ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और नियर द स्टैग्नेंट वाटर कैन बी सीन इजीली। आपको कहीं पर भी जहाँ पर पानी वगैरह, जिसे हम लोग, अगर आप लोगों को हिंदी में कोई कोई अगर बच्चा इसको जानता है काई नाम से, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर वो कमेंट लिख के बताए कि एल्गी को हम लोग काई भी बोलते हैं। अगर काई नाम से कोई बच्चा जानता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करिएगा। वाटर कैन बी सीन इजीली, और ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से दिख जाते हैं जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है या फिर आता है। These green patches are living organism called algae. Algae are plants. Algae जो होते हैं वो plants होते हैं। Often they algae grow near the shallow waterlogged areas such as near tube wells, taps, etc. ये यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है ना। One may slip over it. Algae लुक ग्रीन बिकॉज, ये एल्गे जो होते हैं वो ग्रीन इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये ग्रीन दिखते हैं। एल्गे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। और एल्गे जो होता है वो प्रिपेयर अपना खुद का खाना बनाते हैं, किसकी उपस्थिति के अंदर, किसकी प्रेजेंस के अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है ना। ये है मेरा लास्ट अभी का ये वीडियो का सबसे लास्ट पेज है, स्लाइड है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है वो मैं स्लाइड आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है ना। अभी ये चैप्टर थोड़ा आधा ही हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों से प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए प्लीज़, और जितना ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, किसी भी बात की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करिएगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर दीजिएगा। अगर बच्चे आप लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।